कर दो चलो बोलो। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हम एक कोडिंग वेबसाइट जिसका नाम है code.o ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमें पहले साइन इन करना होगा जिससे हमें बहुत सारे कोडिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बट मैं उसके पहले आपको मेरे चैनल के बारे में बताऊंगी कि मेरे चैनल में आप इस वेबसाइट में जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हम कैसे इसको कोडिंग करके हम उसको बना सकेंगे अलग अलग एप्स, जैसे कि कैलकुलेटर ऐप, मल्टी स्क्रीन एप्स में हम एक क्विज गेम भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट हम उसमें साइन इन करते हैं। तो साइन इन में आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप गूगल में से साइन इन कर सकते हो, फेसबुक में से कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हो, बट अभी हम गूगल से करते हैं। आपको उसके लिए आपको अपना एक कोई भी गूगल के जो जीमेल आईडी होता है उसके ऊपर आपको साइन इन करना होता है। और जब आप साइन इन हो चुके होते हो तब आपको अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर ऐप की। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि वो कैसे दिखता है और वो कैसे काम करता है, बाद में हम उसको बनाएंगे। इसको मैं कॉपी करके न्यू टैब में ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये फोन में ही आता है, एक फोन जैसे दिखा देता है। उसमें हम फर्स्ट हमारा एक डिजिट सेट करेंगे। फर्स्ट हमारा डिजिट होगा 23, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी डिजिट। देन 34 लिख देते हैं और अब जब एडिशन पे क्लिक करोगे तब उसका एडिशन टोटल होके आ जाएगा। आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो, उसका राइट आंसर आएगी। ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है। अब हम इसको बनाते हैं हमारे न्यू टैब में। उसके लिए आपको ये मैंने ऐप लैब में बनाया हुआ है। ये ऐप लैब, इसके अंदर हम कोडिंग सेट करके इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं टेक्स्ट और ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। ये देख सकते हो आप। और इसके अंदर हमें डिजाइन भी करना होता है कि कैसे हम हमारे स्क्रीन में बटन और वो सब ऐड करेंगे। बट सबसे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम देखते हैं, वो होगा द कैलकुलेटर। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं इस नाम को। अब हम हमारे जो ऐप है उसमें हम थोड़े से इवेंट्स और वो सब डालेंगे, जैसे कि बटन, टेक्स्ट इनपुट, लेबल और वो सब। सो फर्स्ट हम हमारी जो ये फर्स्ट स्क्रीन है उसके हम आईडी सेट कर देते हैं। तो उसकी आईडी हम रखते हैं कैलकुलेटर स्क्रीन। ओके, कैलकुलेटर स्क्रीन। हमने ये आईडी से हमारी स्क्रीन वो सेव कर चुकी है, कैलकुलेटर स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थीम्स। इसके अंदर बहुत सारी थीम्स होते हैं, जैसे कि डिफॉल्ट, क्लासिक, ऑरेंज, बहुत सारी, फॉरेस्ट, वाटरमेलन। आप जो चाहे वो थीम ले सकते हो, बट इसमें मैं ले रही हूँ वाटरमेलन। इससे आप बैकग्राउंड कलर भी अपने खुद से सेट कर सकते, जैसे कि आपको ये नहीं पसंद तो आप ब्लैक भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट लेंगे टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि हमें ना सबसे पहले हमें इनपुट लेना है। जो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट है उसमें इनपुट लेना है, बाद में हम एडिशन और वो सब करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट इनपुट लेते हैं उसके। ओके, अब हम प्लेस होल्डर में फर्स्ट लिख देते हैं कि इसमें इनको करना क्या है। इससे हम लिख देंगे एंटर योर फर्स्ट डिजिट हियर। ओके, अब हम इसके फोन फैमिली जो है वो टाइम्स में कर देते हैं। इसकी फोन साइज कितनी होनी चाहिए, तो इसकी फोन साइज हमने 21 पर सेट की है। इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसको हम सेंटर में सेट कर देते हैं, इसको सेंटर में होना चाहिए। और इसकी जो बॉर्डर वेट है वो थोड़ी सी मोटी कर देते हैं। देन अवर सेकेंड डिजिट, उसके लिए भी इसकी एक्स और वाई पोजीशन हमने रख ली है। अब इसकी हाइट देखते हैं कि इतनी जितनी होगी, जैसे कि इसकी हाइट है 40, तो हम इसकी भी हाइट 40 सेट कर देते हैं।
40। अब इसकी वेट कितनी है, तो 285, इसकी भी 285 कर देते हैं। ये हो चुका है। और इसकी बॉर्डर भी थोड़ी सी मोटी कर देते हैं जिससे ये दोनों सेम लगे। इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट हम सेंटर में कर दे, तो इसकी फॉन्ट फैमिली हम कर दे टाइम्स में। एंड इसके जितने फॉन्ट साइज थी 21, और इसकी भी उतनी ही रखनी है। ओके अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर सेकेंड डिजिट हियर, एंटर योर सेकेंड डिजिट हियर। ओके ये हमने लिख लिया है। अब हम सेट करेंगे हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बटन्स, एंड लास्ट आंसर बटन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे सेट करते हैं हमारा एडिशन बटन। ये हमने हमारा एडिशन बटन सेट कर दिया। यहाँ पे बटन नेम में हमें लिखना है एडिशन। हम उसकी साइन भी यहाँ पे रख लेते हैं। ओके अब हमें इसको थोड़ा सा उसकी फॉन्ट जो है वो थोड़ी सी बड़ी करनी होगी। ओके आप यहाँ पे इमेज भी रख सकते हो। फिर इसकी बॉर्डर भी थोड़ी सी चौड़ी कर देते हैं बस। ये आप बड़ा भी कर सकते हो बटन और छोटा भी कर सकते हो। सेम टू सेम ऐसा बटन हमें लेना है जो इसकी ही वेट जितना, इसकी ही हाइट जितना होना चाहिए। तो इसकी हाइट हम देख ले 70 है, तो इसकी भी हम 70 सेट कर देते हैं बटन नंबर 2 की। और इसकी वेट जो है वो 150 है, तो यहाँ पे भी हम उतनी ही सेट कर देंगे 150। ये दोनों सेम बटन हो गए। अब थोड़ी सी इसकी बॉर्डर जो है वो 5 पर कर देते, थोड़ी सी चौड़ी कर देते। अब इस बटन का नाम होगा सब्ट्रैक्शन बटन। इसकी साइन भी हो चुकी है। अब हम सेट करेंगे इसकी फॉन्ट फैमिली एंड उसकी फॉन्ट साइज। ओके देन अवर थर्ड बटन, उसकी भी सेम टू सेम होनी चाहिए जितनी एडिशन की थी, 70 एंड 150। ये हो गया। अब इस बटन का हम नाम भी रख देते हैं। इस बटन का नाम होगा मल्टीप्लिकेशन। ये साइन आ गई मल्टीप्लिकेशन की। इसकी भी फॉन्ट फैमिली हमें टाइम्स में सेट करनी है और इसकी फॉन्ट साइज होगी 19। अब हमारा फोर्थ बटन आएगा जो होगा हमारा डिवीजन बटन। उसकी भी हम हाइट और वेट सेट कर देते हैं। 50 एंड हाइट होगी इसकी 70। ओके इसका बटन नंबर रख देते हैं हम डिवीजन। ओके अब हम इसके फॉन्ट को थोड़ी सी, फॉन्ट साइज को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और इसकी फॉन्ट फैमिली वो टाइम्स में सेट कर देते हैं। ओके ये हो गया। अब हमें लास्ट में हमारा आंसर बटन करना है। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे क्लिक करने में आसानी हो, इसलिए। नाउ अब हमारा आएगा आंसर बटन। ये सबसे बड़ा बटन होगा क्योंकि कोई भी डिवीजन करना हो तो उसका पॉइंट में जब आंसर आता है तब वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। अब इसकी फॉन्ट साइज, उसकी फॉन्ट फैमिली और वो सब चेंज कर देते। इसके पहले फॉन्ट फैमिली वो टाइम्स में सेट कर देते हैं और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इतनी। ये हमने पूरी की पूरी हमारी ऐप डिजाइन कर दी है। अब हमें इसके लिए
कोड सेट करना होगा, ये सबसे मेन है। कोड सेट नहीं किया तो फिर ऐप बनेगी कैसे। तो फर्स्ट हमें ऑन इवेंट ब्लॉक लेना होगा, क्योंकि कुछ भी हो उसमें इवेंट तो होती है। जैसे कि हमने ये दबाया और आंसर आया तो वो हमारी इवेंट हो गई, इसलिए इसमें ऑन इवेंट ब्लॉक तो रखना ही पड़ता है। यहाँ पे हम ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं और टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें एडिशन करना है, इसलिए आप सब्सट्रैक्शन भी ले सकते हो, बट सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। इसकी आईडी है बटन नंबर 1 एडिशन की, तो वो हम कर देते हैं बटन नंबर 1। ओके, बटन नंबर 1 हो गया। अब जब हम बटन नंबर 1 को क्लिक करेंगे तब क्या होगा, वो सेट करने के लिए हमें वेरिएबल्स लेना होगा। उसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू हमारे टेक्स्ट एरिया 1, टेक्स्ट इनपुट 1 और टेक्स्ट इनपुट 2 में सेट करनी होगी। सो फर्स्ट हम लेते हैं var x और वो कितना होना चाहिए, तो हमें लेना है गेट नंबर। उसकी आईडी कौन सी, तो हमारे टेक्स्ट इनपुट 1। फिर से अब हम var y लेंगे, क्योंकि हमने x एक बार ले लिया। var y अब उसका क्या होगा, तो उसके लिए भी हमें गेट नंबर आईडी लेना होगा, नंबर ब्लॉक लेना होगा। वो होगा टेक्स्ट इनपुट 2 जितना। तो हमने ये सेट कर दिया कि जब हम एडिशन को दबाएंगे और x और y की वैल्यू लेंगे, वो हम पहले टेक्स्ट इनपुट 1 और टेक्स्ट इनपुट 2 में से लेंगे। अब हम जो उसके अंदर जो वैल्यू सेट किए तो उसका आंसर क्या आएगा और कितना आएगा और कहाँ पे आएगा वो सेट करना है। सो उसके लिए हमें करना होगा सेट नंबर। सो उसमें हमें कहाँ पे लाना है वो आंसर, सो हमें वो बटन नंबर 5 में लाना है। इसलिए यहाँ पे हम आईडी सेट करेंगे बटन नंबर 5 और हमें आंसर लाना क्या है, यहाँ पे एडिशन दिया गया है तो हम मैथ में जाएंगे। अब हमने टेक्स्ट इनपुट 1 और टेक्स्ट इनपुट 2 को x और y के साथ इक्वल किया है, इसलिए हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट इनपुट 1 और टेक्स्ट इनपुट 2 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ये हमारा पूरा का पूरा एडिशन के लिए कैलकुलेटर फिनिश हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं एक बार। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 23 और नीचे लिखती हूँ मैं 21। अब मैं इसको एडिशन पे क्लिक करूंगी तो इसका राइट आंसर आ चुका है नीचे, 23 प्लस 22 21 इज इक्वल टू 44। ये आंसर है। अगर बस ऐसे ही हमें माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए सेट करना है, सो हम उसके लिए हम टेक्स्ट लेते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही आएगा सब्सट्रैक्शन के लिए, इससे हम इसको फुल कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये वाले बटन, ये जो यहाँ पे कौन से बटन को क्लिक कर कर लाना है उसमें ही चेंजेस होंगे, बाकी किसी में भी नहीं होंगे। यहाँ पे हमें बटन 2 लेना है, क्योंकि हमारा जो बटन 2 है वो सब्सट्रैक्शन का है और यहाँ पे प्लस के बजाय हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। बस इतने ही चेंजेस होंगे। अब आप फिर से देख सकते हो रन करके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 23 और यहाँ पे लिख रहे 21। इसको सब्ट्रैक्शन पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा 2 आंसर। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसके लिए भी हम यूआई कंट्रोल्स में जाएंगे, ऑन इवेंट ब्लॉक लेंगे, फिर इसकी आईडी क्या है तो बटन नंबर 3। सो हम कर देते हैं बटन नंबर 3। देन वेरिएबल्स में जाके दो वैल्यूज लेनी है, var x एंड var y। उसके लिए हमें टेक्स्ट लेना है, फिर गेट नंबर लेना है, उसकी आईडी होगी टेक्स्ट इनपुट 1। टेक्स्ट इनपुट 1 है क्या, तो ये फर्स्ट जो है वो टेक्स्ट इनपुट 1 है और सेकंड जो है वो टेक्स्ट इनपुट 2। टेक गेट नंबर टेक्स्ट इनपुट 2। ओके, हमने x और y की वैल्यूज फिर से ले ली। देन सेट नंबर, हमें नंबर उसके आंसर लाना का है तो बटन नंबर 5 पे, तो हम यहाँ पे लगते हैं बटन नंबर 5 और उसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए, तो वो होगी माइनस की। यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे x होगा
यहाँ पे होगा y। ये बहुत ही सिंपल ऐप है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर ऐप। फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे ये बटन है, बटन नंबर 4 डिवीजन के लिए, ये हमने कर दिया बटन नंबर 4। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवीजन सेट करना है। तो हमारी पूरी की पूरी ऐप कंप्लीट हो चुकी है, पूरी की पूरी ऐप। यहाँ पे हम रन करेंगे, हम कोई भी डिजिट लेंगे, जैसे कि हम लेंगे 23 और 21। इसका हम एडिशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवीजन भी आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। अब ये हमने ऐप बना ली, तो उसको हम शेयर कैसे करें? तो इसको हम यहाँ से शेयर करें, ये शेयर बटन से। आप इसको फोन पे भी भेज सकते हो, बट उसमें यूएस का नंबर होना चाहिए, इसलिए हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और फिर न्यू टैब में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, या तो फिर आप फोन में भी कर सकते हो सेंड करके। यहाँ पे हम 34 ले रहे हैं और यहाँ पे 54। उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे के सारे आंसर्स आ चुके हैं। अब हम इसको code.org के पब्लिश लाइब्रेरी में भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश बटन दिया होगा, तो ये हमारे पब्लिश लाइब्रेरी में भी चला गया है। ये मेरी ऐप फिनिश होती है। अब हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे code.org में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगली बार हम ऐप लैब के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर एक कोर्स होता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। 11 या 10 स्टेजेस का कोर्स होता है, उसमें हम अलग अलग इंट्रो ऑफ ऐप लैब, बटन्स एंड इवेंट्स, मल्टी स्क्रीन एप्स, वेरिएबल्स, પછી building an app clicker game, if statements, then boolean expression and if statements और 11 लेसन तक हम कंप्लीट करेंगे। और हर एक लेसन में 14 या ऐसे लेसन्स होते हैं उसके अंदर, और अलग अलग कैसे हम फर्स्ट में देखेंगे कि इंट्रो टू ऐप लैब। अब ऐप लैब में हमने जो पहले किया कैलकुलेटर में, वैसे ही हमें इसको इंटरैक्टिव बनाना है। उसके अंदर इमेजेस एंड साउंड कैसे रख सकते हैं वो, और डिजाइन मोड, ये सब कुछ हम सीखेंगे अब हमारे नए वीडियो में। सो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर।